एक बात पूछूंगा एकदम सीधा सीधा, आपने कभी सोचा है कि ये जो बड़े बड़े विदेशी इन्वेस्टर हैं, नॉर्वे का पेंशन फंड, सिंगापुर का सोवरन फंड, कनाडा की रिटायरमेंट मनी, ये लोग इंडिया में क्यों आते हैं और अभी क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि लास्ट 12 महीने की बात करें या 2 साल की बात करें तो सिर्फ एफआईआई ने 12 महीने के डेटा के आधार पर 2 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा निकाला है। और न्यूज़ चैनल वाले बोल रहे हैं कि ग्लोबल क्लू जो हैं वो कमज़ोर हैं, डॉलर स्ट्रांग है, इन्वायरमेंट सही नहीं है। सच है, बिल्कुल सच है, लेकिन पूरा सच नहीं है। असली वजह थोड़ी अलग है और अनकंफर्टेबल है, क्योंकि इसमें आपका भी रोल है, मेरा भी रोल है, हम सब का रोल है। और एक सेकंड रुकिए, पहले ये समझते हैं कि ये एफआईआई लोग कौन है। आप लोग एफआईआई का रियल मतलब भी नहीं समझते हैं। आपके दिमाग में है शायद कोई सूट बूट वाला अमेरिकन जो सुबह सुबह बैठा, ब्लूमबर्ग की टर्मिनल खोला और सोचता है चलो आज इंडिया को थोड़ा हिलाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। एफआईआई का असली मतलब नॉर्वे का वो फंड जो वहाँ के रिटायर्ड टीचर की पेंशन मैनेज करता है, सिंगापुर की गवर्नमेंट जो अपने देश का फ्यूचर इन्वेस्ट कर रही है डिकेड्स के लिए, कनाडा की सीपीपी जो वहाँ के लोगों की रिटायरमेंट के लिए पैसा लगाती है। ये सब आराम से शांति से इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म वाले हैं, एक बार आए तो सालों तक टिकते हैं। सालों तक का वर्ड यूज कर रहा हूँ। और जब ये लोग निकलते हैं तो ये पैनिक में नहीं निकलते, ये सोच के निकलते हैं, कैलकुलेटर चला के निकलते हैं। अब उसी कैलकुलेटर चलाने में जो बेसिक कहानी है वो आपको पता है, बट बड़ी कहानी नहीं पता है, तो वो बताना है। अब इसमें एक बड़े इन्वेस्टर, विदेशी इन्वेस्टर का बताता हूँ। उन्होंने मजाक में एक बात कही थी कि आरबीआई ने इंश्योर किया कि बॉन्ड मार्केट ओवर वैल्यू है। तुम्हारे रिटेल इन्वेस्टर भी इंश्योर कर रहे हैं कि इक्विटी मार्केट ओवर वैल्यू। तो अब मुझे बताओ मैं पैसा कहाँ लगाऊं? अब इसी में सारी कहानी छुपी है। मतलब दोनों जगह, बॉन्ड में भी शेयर में भी, इन्हें वैल्यू नहीं दिख रही है। बॉन्ड में क्यों नहीं दिख रही है वो अलग टॉपिक है। अगर बॉन्ड वाली वीडियो चाहते हो तो कमेंट में लिखना, वीडियो बना दूंगा। आज बात करेंगे इक्विटी की, स्टॉक की। और इसके लिए एक चीज समझनी पड़ेगी जो बहुत लोग जानते हैं नाम से, लेकिन असली मतलब नहीं समझते हैं, पी रेशो। इसको आसान भाषा में समझाता हूँ। एक चाय की दुकान है, साल में 1 लाख रुपए कमाती है। आप उसे खरीदना चाहते हो और आप प्राइस लगा रहे हो कितने का? 50 लाख का। 50 लाख लगाए, 1 लाख पर साल की कमाई। आपका पैसा वापस कब आएगा? 50 साल में। अगर कमाई सेम रहे तो ये है 50 पी का मतलब 50 लाख बाय 1 लाख, 50 टाइम अर्निंग, 50 पी। अब रियल नंबर देखिए, आज कई बड़ी कंपनियों का पी 60, 70, 80 पर है, कुछ तो 100 के पास है। मतलब लोग बोल रहे हैं हाँ भाई 80 साल 100 साल का वेट करूंगा पैसा निकालने के लिए। पागलपन है कि नहीं? मतलब महंगाई किस लेवल पे, देसी भाषा में बताया, लेकिन लोग खरीद रहे हैं। और आपकी वजह से खरीद रहे हैं, मेरी वजह से खरीद रहे हैं। अब यहाँ पे आता है वो पार्ट जो शायद आप सुनना नहीं चाहते, लेकिन सुनिए। आपका एसआईपी जो आपने एक अच्छी हैबिट समझ के शुरू किया, उसने ही ये ओवर वैल्यूएशन क्रिएट किया। कैसे? लास्ट साल चलते हैं फाइनेंशियल ईयर 2025 में डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड ने अकेले 6 लाख करोड़ से ज्यादा इक्विटी में लगाए। टोटल डोमेस्टिक डिमांड थी करीब 9 लाख करोड़, रिकॉर्ड, पिछले रिकॉर्ड से ऑलमोस्ट डबल। अब दूसरी तरफ सुनिए, उस साल मार्केट में कितना नया आया, कितनी नई कंपनी लिस्ट हुई, कितने आईपीओ आए, कितना फ्रेश कैपिटल आया? करीब 4.5 लाख करोड़। तो 9 लाख करोड़ ढूंढ रहे थे, करेक्ट? और 4.5 लाख करोड़ कहां गया? नई कंपनी में गया। तो बाकी पैसा कहां गया? स्टॉक में गया। सिंपल कैलकुलेशन है, एकदम सिंपल कैलकुलेशन। अब ये एग्जिस्टिंग स्टॉक किसके पास थे? एफआईआई के पास थे, प्रमोटर के पास थे। तो उन लोगों के पास जो 3, 4, 5 साल से पैसा लगा के बैठे थे, जब वैल्यूएशन सही थी, आपके नए एसआईपी का पैसा उनकी होल्डिंग की वैल्यू को बढ़ा रहा था। जब वो बेच के निकल रहे थे, आपने बनाई हाइपर वैल्यू, वो अपना प्रॉफिट बुक करके निकल गए। ये उनकी गलती नहीं है, आपकी गलती नहीं है। अगर आपको कोई 2x प्राइस देगा तो आप अपनी चीज को बेचोगे ही, वो भी बेच के निकल गए। एक एग्जांपल और देखिए, कोरियन और यूरोपियन मार्केट की इंडियन सब्सिडरी है, उनकी ग्लोबल सेल में इंडिया का हिस्सा सिर्फ 5 से 6% है, लेकिन उनकी पूरी ग्लोबल कंपनी की वैल्यू का 40% इंडिया से आ रहा है, सिर्फ क्योंकि यहाँ वैल्यूएशन इतनी ज्यादा है। तो वो क्या करें? बेचो और निकलो। सही डिसीजन है उनका। तो एफआईआई इसलिए नहीं भाग रहा कि डर गया, वो इसलिए भाग रहा है क्योंकि आपने उसने भागने का परफेक्ट मौका दिया। क्यों दिया, कैसे दिया? एग्जांपल से समझा दिया, कैलकुलेशन से समझा दिया। अब सवाल ये है कि ये ओवर वैल्यूएशन आई क्यों? सिर्फ एसआईपी की वजह से नहीं आई, इसके पीछे एक और बड़ी चीज है। सोचिए, आपको एफडी में पैसा लगाना है, 6 से 7% मिलेगा। आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में हो, 30 से 35% के टैक्स के ब्रैकेट में हो, पोस्ट टैक्स रिटर्न 4 साढ़े 4% का, इन्फ्लेशन क्या चल रहा है 5 से 6% का। मतलब एफडी में पैसा लगाते हो, आप एक्चुअली पीछे जा रहे हो। रियल टर्म में आपका पैसा घिस रहा है। वो अक्षय कुमार का गाना है, घिस घिस घिस, वही घिस रहा है। डेट फंड था, टैक्स बेनिफिट था पहले, 2023 में वो भी खत्म कर दिया सरकार ने। गोल्ड लेना चाहते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी है, लिक्विडिटी नहीं है। ओवरसीज फंड लेना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड के लिए कैप है सिर्फ $7 बिलियन, वो रास्ता बंद हो गया। मतलब आपका पैसा जाएगा कहां? रास्ते बंद। कोई रास्ता है तो वहां भी रिटर्न नहीं, तो इक्विटी कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं। अब सोचो, ये एक्सीडेंटल नहीं है,
टैक्सेशन ने, आरबीआई की पॉलिसी ने मिला के इंश्योर किया कि आपकी सेविंग के लिए इक्विटी ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। सरकार हर तरीके से कर रही है, एसआईपी पैसा डालो, एसआईपी पैसा डालो, और आप सबका पैसा सिर्फ एक जगह जा रहा है। और क्या हो रहा है? ओवर वैल्यू होगा। सिंपल, डिमांड सप्लाई। अब आता है वो सवाल जो सबको पता है, एफआईआई वापस कब आएंगे? सीधा बोलता हूं, झूठ नहीं बोलूंगा, थोड़ा वेट करो, जरूर आएंगे। वो तब आएंगे जब एंट्री उन्हें जस्टिफाई लगेगी, अभी नहीं लग रही, क्योंकि पी रेशियो अभी भी हाई है, बॉन्ड मार्केट अभी भी अट्रैक्टिव नहीं है, और रुपया अभी भी 84 से 95 पहुंच चुका है एक साल में। मतलब एफआई ने अगर तब पैसा लगाया होता तो सिर्फ करेंसी से 10% घिस जाता। कौन लगाएगा? लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज है, वो ध्यान से सुनिए। अभी अगर आप किसी भी इन्वेस्टर से बात करें, डोमेस्टिक हो या फॉरेन, सब डिप्रेस्ड है, सब बोल रहे हैं इंडिया में कुछ नहीं है, सब निगेटिव है। और हिस्ट्री कहती है जब सब बुरे न्यूज के लिए रेडी होते हैं तब अच्छी न्यूज सरप्राइज करती है। मतलब बहुत सारी बैड न्यूज ऑलरेडी प्राइस इन कर चुकी है, मार्केट को मार चुकी है, तरपा चुकी है। बस एक कोई पॉजिटिव ट्रिगर चाहिए, जैसे ऑयल प्राइस गिरे, कोई टैक्स रिफॉर्म हो जिसके बारे में बात हो रही है, कोई बड़ी पॉलिसी चेंज हो जिसके बारे में बात हो रही है, फिर जो रैली आएगी, धमाका आएगी, देखने वाली आएगी। बस वो ट्रिगर्ड अभी दिख नहीं रहा है, उस सुनाई पड़ रहा है, वेट कर रहे हैं। तो अगर आपका पोर्टफोलियो 100% इक्विटी में है तो सोचिए, ये डाइवर्सिफिकेशन नहीं है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप डाल दिया तो डाइवर्सिफिकेशन होगा। ये एक ही बकेट हुआ, इक्विटी है दोस्तों। ऊपर जाता है तो सब जाता है, नीचे आता है सब ऊपर आता है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब डेट भी होना, गोल्ड भी होना, इंटरनेशनल फंड भी होना, इक्विटी भी होना, अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। और अगर स्मॉल कैप, मिड कैप में ज्यादा एक्सपोजर है तो थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा, ओवर वैल्यूएशन वहीं पर सबसे ज्यादा होता है, और एफआईआई भी सबसे पहले वहीं से निकलते हैं। जब मार्केट गिरता है तो वहां लिक्विडिटी भी सबसे पहले सूख जाती है, पानी का आया। मतलब आप बेचना चाहते हैं तो खरीदने वाला नहीं मिलता है सही प्राइस पर। एफएनओ से दूर रहिए। अभी नॉर्मल मार्केट में 93% लोग लूज करते हैं, वोलेटाइल मार्केट में ये नंबर और भी बुरा होता है। तो कोई जरूरत नहीं है रिस्क लेने की, क्योंकि पूरी कहानी समझाई, ये कहानी कहां से शुरू हुई, कहानी कहां खत्म हुई। और एक लास्ट चीज, थोड़ा और वेट करिए, ठीक है? वेट करिए, यानी एक चीज तो इतना तय है कि सरकार कुछ ना कुछ करेगी, सरकार को दिख रहा है, तड़प रही है, और वो रिफॉर्म ही मार्केट को लाएगा। 2 साल हो चुके हैं मार्केट को रिटर्न नहीं देते हुए। तो इसीलिए मैं बार बार यूट्यूब मेंबरशिप में भी जो लोग जुड़े हैं उनको पता होगा, मैंने कहा होगा लमसम अमाउंट मत लगाना, लमसम अमाउंट को पकड़ के रखो। लमसम अमाउंट मौका देगा, जस्ट जहां जहां अच्छी वैल्यूएशन यानी सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है, महंगे वैल्यूएशन में नहीं, वहां वहां फोकस करो। डाइवर्सिफाइड फंड रखो, ठीक है? जैसे अभी पराग पारेख की हमने वीडियो बनाई, आप वो पराग पारेख वाली वीडियो देखो, कैसे पराग पारेख ने आईटी में वैल्यूएशन देखा और आईटी के पकड़ा। कुछ लोग उनको बुर्बक कह सकते हैं, बट पराग पारेख का एक रिकॉर्ड है, अपना रिकॉर्ड है, अलग वे में। तो हमें ऐसे चीजों को जाना होगा। उसने एक 160 रुपए के शेयर को पकड़ा, उसी वीडियो में जाके देखना, उसके लॉजिक को समझना। तो हमें इस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को तैयार करना पड़ेगा, ना कि आंख बंद किया कुछ भी ले लिया। और तब वो तैयार करेंगे तो फिर मार्केट में जिस एक अच्छी न्यूज का वेट है, वो अच्छी न्यूज मार्केट को बूस्ट करेगी, और तब हम कहेंगे वेरी गुड। तो अब बताइए कि आपको पता चला एफआईआई और एसआईपी वाला कनेक्शन, या पहली बार? लोगों के साथ शेयर करके प्यार दीजिए। डीमेट अकाउंट, क्रिप्टो में अकाउंट, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हमारे साथ कर सकते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में। थैंक यू।